अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहचान रमज़ान ट्रांसमिशन, जियो टेलीविज़न नेटवर्क और पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है। और आज मैं दरमियान में मौजूद हूँ इस वक्त अपनी प्यारी प्यारी और बहुत ही अजीम माओं के दरमियान। नाज़रीन किराम, ये वो मदर्स हैं, वो माएँ हैं जिन्हें उनके अपने प्यारों ने, घर वालों ने, बिलखुसूस उनकी औलादों ने ईदी सेंटर उन्हें छोड़ दिया। और न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि उन्हें भूल गए। अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनकी कोई माँ भी थी। 19 साल हो गए एक माँ को तो अपने बेटे को याद करते हुए। 19 साल पहले छोड़ के गया था उनका बेटा, और 19 साल से अपनी माँ की कोई खबरगिरी उसने नहीं की है। 19 ईयर्स, एक उम्र कैद काटने के लिए अपनी माँ को उसने अब्दुल सत्तार ईदी साहब के सेंटर में उनके हवाले कर दिया। अगर ये ईदी सेंटर ना होता या इस जैसे और फलाई इदारे ना होते तो ये ख़वातीन कहाँ जाती? एक सवाल ये भी है नाज़रीन किराम। मैं आपसे बहुत सारी बातें नहीं करूँगा क्योंकि मेरे अंदर नाज़रीन किराम एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने आंसुओं पर काबू पा सकूँ, लेकिन वो मुझसे फिर नहीं होता। आप इनकी बातें सुनिए और इनकी दास्तान आपको सुननी होगी और समझने की कोशिश कीजिए कि इनके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारे इस वक्त मेहमान आए हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, बगौर समात कर रहे हैं, उनसे भी कहूँगा कि वो ज़रूर ये दास्तान सुने। और जो बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, अगर किसी के दिल में और वहमो गुमान में भी ये ख्याल है कि वो अपनी माँ को कभी छोड़ देगा, तो वो कभी ये ख्याल दिल में न लाए। माँ जब तक है तुम हो बेटा, जब तक माँ नहीं है तुम कुछ नहीं हो। क्योंकि ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने कहा था, जो मुस्तजाबुद दावात हैं, जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, वैसे भी नबी हैं, बहुत उलुल अज़्म नबी हैं, जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं, उन तक से परवरदिगार ने कहा कि ए मूसा, अब तूर पर संभल कर आना कि तेरी माँ दुआ देने के लिए अब ज़िंदा नहीं है। तो अपनी माँओं को छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें उफ़ तक ना कहिए। माँ की तो डांट में भी प्यार होता है जनाब। माँ की तो चप्पल भी पड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अजीम हो गए हैं, बहुत बुलंदी पर चले गए हैं। वो कहाँ हैं अब माएँ? अब तो बेचारी माएँ कुछ कहती नहीं हैं, उन पर औलादें चढ़ चढ़ कर आती हैं, आंखें दिखाती हैं उन्हें, उनके साथ बदतमीज़ी करती हैं। और यहाँ ये सारी दास्तानें मौजूद हैं। और ये सब तब्दीली आती है जब शादियाँ होती हैं और घर में एक नई खातून का इजाफ़ा होता है। अरे बहुत अच्छा इजाफ़ा होता है वो तो, उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस इजाफे के बाद ये चपकलिश क्यों पैदा हो जाती है? ये झगड़ा क्यों होता है? ये अलग क्यों हो जाते हैं? हम एक साथ फैमिली में रह क्यों नहीं सकते? और चलिए अलग हो भी गए, कोई बात नहीं है, शरीयत भी कहती है अगर कोई अलग होना चाहता है तो अलग हो जाए, लेकिन उसके बाद इज़्ज़त तो देना माँ को, उससे मिलने तो आते रहें, उससे वो प्यार और मोहब्बत तो बरकरार रखें। माँ उस वक्त तक माँ है जब तक वो खातून के घर रिश्ता लेकर नहीं जाती। जब तक रिश्ता लेकर जाएगी, माँ तू चली जा, माँ मेरी शादी करा दे, माँ मेरा घर बसा दे, माँ कब जा रही है? बहनों के भी बहुत ज़्यादा आगे पीछे फिरा जाता है, ए मेरी बहना, ए मेरी चंदा, मैं तुझे मोबाइल फ़ोन ला कर दे दूँगा, तू चली जाना, वो फ़लाँ के घर जाना है, और अम्मी को ज़्यादा बोलने मत देना, तू ज़रा बीच में बोलना, कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी, अम्मी राज़ी हो जाएंगी। और जब शादी हो जाती है, जब वो तशरीफ़ लाती है खातून, तो ना माँ याद रहती है, ना वो बहन याद रहती है जिसने आपके लिए सब कुछ किया, और आप भूल जाते हैं, सब कुछ फरामोश कर देते हैं। इतना टूट जाते हैं आप, इतना बिखर जाते हैं किसी एक रिश्ते के लिए। आपको तो बहुत संभल कर रहना है, तमाम रिश्तों को साथ लेकर चलना है, तमाम रिश्तों के अंदर एक चाशनी, एक हलावत, एक मोहब्बत, एक प्यार भरना है, तब कहीं जाकर आपकी ज़िंदगी संवरेगी। मैंने फिर कहा था ना आपसे मैं ज़्यादा बोल जाऊँगा, लिहाजा मैं माओं की तरफ जाता हूँ। आप माशाल्लाह यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? इसको यूँ ले, ये ऐसे ले जी। फरजाना जब्बार। फरजाना जब्बार, क्या हुआ आपके साथ, ज़रा बताएं हमें। मैं 2 साल से मैं ईदी होम में हूँ और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। मेरे भाई 2 महीने हुए थे उनके इंतकाल को, और है ना मेरे भाई मुझे यहाँ बीमार हो गई थी, मैं सकते में आ गई थी उनके इंतकाल। सकते में आ गई थी शौहर के इंतकाल में? हाँ जी, मैं उनके इंतकाल के बाद सकते में आ गई थी। और मेरी एक बेटी है हुरिया जब्बार, और मेरा एक बेटा है खुर्रम फैसल अब्बास, वो सैला बेटा है मेरा। हाँ। वो मुझे घर में इलाज नहीं करा सके और रखा नहीं उन लोगों ने, और दोनों मियाँ बीवी ने मुझे कहा भाई से कि आप इनसे ले जाए। वो घर ले जाने के बजाय मुझे ईदी होम में छोड़ के चले गए। कितने साल पहले?
अभी 2 साल पहले 2010 की बात है। 2 साल पहले आपको छोड़ गए? 2 साल पहले। आपका? जी, मेरा नाम इरम है। इरम नाम है? हाँ, जी, फरमाइए, इरम नाम है मेरा। हाँ। मेरा एक बेटा है 17 साल का। 17 साल का बेटा है हाँ, आपका? 17 साल का बेटा है, इसके बाप के पास है। फिर शोहर ने दूसरी शादी कर ली और फिर मुझे मेरी माँ के घर पे छोड़ के आए और मैं 10-12 साल से आना जाना ईदी होम में कर रही हूँ। दूसरी शादी के बाद बच्चा भी छीन लिया आपसे? बच्चा भी छीन लिया मुझसे और फिर मेरे वालिदैन के घर पे मुझे छोड़ा। ओहो। और आप मुझे बताएंगी कुछ अपने बारे में? जी जी, आपके भाई छोड़ गए आप माइक ऊपर ले लीजिए। तो कैसे छोड़, कितने अर्से पहले छोड़ गए? से पहले भाई जाके छोड़े, दोबारा लेके नहीं आते घर। हाँ, नहीं, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल से आपको कोई पूछता भी नहीं है? नहीं, भाई आते मुलाकात करते चले जाते। जैसे कि कोई जेल हो जहाँ पर आपसे बस मुलाकात, कुछ लेकर आते हैं आपके लिए कुछ जी, कुछ कपड़े वगैरह? कपड़े लेकर आते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, क्यों नहीं लेकर जा रहे? बोले लेके जाएंगे रमजानों में। हैं? रमजानों में लेके जाएंगे। रमजानों में? ये रमजान तो अभी तो रमजान आ गए, कुछ पूछा? में लेके जाएंगे। ये आपको एक आस है, उम्मीद है कि वो ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे। हर साल यही कहते हैं? हाँ, हर साल यही ले जाते हैं आके। हर साल कहते हैं रमजानों में ले जाएंगे, फिर लाके छोड़ देते हैं। फिर लाके छोड़ देते हैं? जी। ईद करके फिर लाके छोड़ देते फिर हैं? लाके छोड़ देते हैं। आप बताइएगा कुछ अपने बारे में। आप? मेरा नाम मनोज सुल्ताना है। हाँ। मुझे मेरा बेटा छूट गया है, आज 9 साल हो गए। एक दफ़ा मिलने आया था। 9 साल हो गए? हाँ। बेटा छोड़ गया आपको? छोड़ गया था। क्यों? बस उसकी बीवी ने बोला मैं नहीं रखना चाहती इसको। क्यों भाई, क्यों नहीं रखना चाहती? क्या कर दिया आपने? सारा काम करती थी, बच्चों को संभालती थी, हाँ। दम करवा के लाती थी मौलवी के पास, बच्चों को सुलाती थी। मैंने भतीजे को बेटा बनाया था। हाँ। उसने मुझे छोड़ दिया यहाँ पर। कहने लगा तुम्हारी बहन के लेके जा रहा हूँ और मुझे ईदी होम में छोड़ गया झूठ बोल के। और अभी तक एक मरतबा मिलने आया मुझसे, फिर नहीं आया। दूसरा भतीजा कहने लगा हम तुम्हें ईद को ले जाएंगे, कि 3 दिन गुजर गई, कोई भी नहीं आया। बहन आती 3-2.5 साल हो गए बहन को आए हुए मुलाकात करके, उसके बाद कोई नहीं आई। वो भी नहीं आई। 9 साल से आप वहाँ क्या कर रही हैं ईदी सेंटर में? बस ये अल्लाह अल्लाह करती हूँ, काम नहीं करती, करवाती नहीं मुझसे काम। कभी जी चाहता है कि उनको बुरा कहें? नहीं, दुआ देती हूँ खुश रहें। छोड़ गए आपको, फिर भी आप दुआ देती हैं? दुआ देती हूँ, क्या करूँ। और मुझे भी अल्लाह में सब्र दे। आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? भाई साहब माइक ऊपर करें। आपका नाम क्या है? हबीबा। हबीबा, हाँ बताइए अपने बारे में कुछ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है। कितने साल से आप यहाँ पर हैं ईदी सेंटर? मैं 10 साल से हूँ। 10 साल से? हाँ, 10-9 साल हो गए। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके? 14 साल का बेटा है और बेटी 8 साल 11 साल की है। 14 साल का बेटा आपसे कभी मिलने नहीं आया? अब 10 साल पे छोड़ा था आपको, तो वो 1 तो 4 साल के का बाद मुलाकात होती है। तो वो तो 4 साल का होगा जब छोड़ा होगा आप? जी। अब जब उसकी शक्ल पहचानती हैं आप, कोई बड़ा कितना हो गया, कोई तस्वीर मिली उसकी? तस्वीर तो नहीं मिली। शक्ल भी याद नहीं बेटे की? दिखाया भी नहीं किसी ने? दिखाया भी नहीं लाके? हर साल देखने मिलता है। हाँ। जैसे मेरी बहन वगैरह, बहन और मानी आती है ना, हाँ, तो इससे मुलाकात होती है। हाँ। तो वो बिल्लाने लाती है, 1 साल के बाद लाती है। क्या करता है वो आपके पास आके, कुछ कहता है? नहीं, कुछ भी नहीं कहता। कभी नहीं कहा कि अम्मी घर चलो मेरे नहीं, साथ? कभी नहीं कहा। किसी मोहब्बत का इजहार करता है? रोता भी नहीं है मेरे लिए, बोलते तुम वहाँ बड़ी अच्छी हो।